हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एक ट्रेंडिंग जो चल रहा है टॉपिक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एचएसएससी या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आएगा उसमें एक या दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। तो हम आपके साथ इसकी कुछ डिटेल शेयर कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में ये काम आए। तो आजकल जो सबसे मोस्ट हाईलाइटेड चीज चल रही है इंडिया में या वर्ल्ड में, वह है कुंभ मेला हमारा। कुंभ कुंभ क्या होता है बच्चों? कुंभ मेला पहले चलो हम देखते हैं। कुंभ मेला अब की बार जो लगने वाला है वो 13 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में लगेगा। तो कुंभ क्या है बच्चों? तो जो कुंभ है उसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या बर्तन या किसी चीज में जो कुछ आ जाए डालने की। और मेले का अर्थ होता है किसी स्थान पर एकत्रित होना या किसी एक स्थान पर मिलना, उसको हम मेला बोलते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार कुंभ को क्या बोला गया है? कुंभ को बोला गया है अमृतों का मेला। और इसे अमृतों का मेला क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह है कि जब देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ, तो उसके बाद दुर्वासा ऋषि के द्वारा जब उन्हें श्राप दिया गया देवताओं को, तो उसके बाद जब वो भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष, आप सभी को जैसे जानते हो, आप भारत में हो, तो विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया मानवता को बचाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य जीवन को। और अमृत को जो है वो भगवान विष्णु एक घड़े में डालकर लेकर चले देव उससे राक्षसों से बचाने के लिए। तो उनके चलते चलते उस घड़े में से कुछ बूंदे जो पृथ्वी पर गिरी, तो उन चार स्थानों पर जहां जहां पर वो बूंदे गिरी, वहां वहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए आप आगे देखें कहाँ वहां पर क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि कुंभ मेला हर 6 साल में आता है, जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं। और जो 12 साल में आने वाले कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। और अब की बार जो कुंभ है वो इतना खास क्यों बच्चों? क्योंकि जो 12 साल में एक बार आने वाला और 12वां कुंभ को ही महाकुंभ कहते हैं, जो कि 144 वर्ष में आता है। तो अब की बार जो कुंभ लग रहा है वो 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला है। और यह 12 साल बाद लगा है, यानी कि 12 साल में एक बार लगने वाला 12वां मेला, तो 144 वर्ष में आया है, इसलिए इसको महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। और वह चार स्थान जहां पर वे चार अमृत की बूंदें गिरी थी, वह एक हरिद्वार, एक प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। और यहीं पर हमारे जो हैं कुंभ के मेले लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। यही जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ चार स्थानों पर ही समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु से कलश में अमृत की चार बूंदें गिरी थी। तो अब की बार जो खास है, जो पेपर एग्जाम व्यू से खास है, वो क्या है बच्चों? कि बजट कितना आपकी बार कुंभ मिलेगा। तो अब की बार कुंभ मिलेगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के तकरीबन 7500 करोड़ रुपए का बजट जो है सैंक्शन हुआ है। इसमें क्या क्या कुछ मोटा मोटा क्या क्या किया है इन्होंने, हम आपको बताते हैं। इसमें 4000 एकड़ का जो मैदान है वो मेला लगेगा उसमें, उसको मेले के लिए इन्होंने आवंट किया है। तो 4000 एकड़ के मैदान में इसको इन्होंने 25 सेक्टर बनाए हैं, 25 सेक्टरों में बांटा है। और 1.6 लाख टेंट बनाए गए हैं और 9 पक्के घाट बनाए गए हैं, जो एलिवेटेड ट्रैक बनाए गए हैं। इसमें इन्होंने सबसे खास क्या है कि 1.5 लाख टॉयलेट बनाए हैं। जितने यात्री आएंगे, साधु संत आएंगे, विदेशी आएंगे, तो 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं। और उनकी देख रेख के लिए 4.5 लाख कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो उनकी साफ सफाई रख रखाव करेंगे। और 12,000 अधिकारी हैं जो पूरे कुंभ मेले को संभालेंगे। और 1,000 जो मुख्य अधिकारी है जो ओवरऑल इंचार्ज हैं पूरे कुंभ के, जो एसपी, डीएसपी, एसडीएम, डीसी, तहसीलदार, ये बड़े अधिकारी हैं, वे 1,000 से ज्यादा अधिकारी हैं। अब बच्चों एक बात देखिए कि 2 महीने के आसपास, 1.5 2 महीने के आसपास यह कुंभ मेला रहेगा। तो अब अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, तो वो भी परमानेंट यहाँ रहेंगे, यानी 4.5 लाख कर्मचारी तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे 2 महीने तक। तो उनके रहने खाने का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है। और जो अधिकारी रहेंगे, या मान ली कोई हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों जॉब में है और दोनों की ड्यूटी लगी है, तो वो घर पे कैसे जाएंगे? क्योंकि दिन रात कुंभ चलता है, तो उनके बच्चों की स्टडी वगैरह
तो सरकार ने यह भी देखते हुए उनके बच्चों के लिए वहीं पर स्कूल बनाए गए हैं। स्कूल, मेडिकल, हॉस्पिटल सबकी फैसिलिटी सरकार ने वहाँ दी है। और बच्चों ये सब इसलिए है क्योंकि कुंभ जो है वो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो और देखते हैं, और भारतीय रेलवे ने 3000 विशेष रेल चलाई हैं कुंभ के लिए। और हवाई एयर इंडिया ने भी विशेष जो विदेशी यात्रियों के लिए फ्लाइट अलग से चलाई हैं। और आपको बता दें 2019 में जो मेला लगा था उसमें तकरीबन तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था बच्चों। कितना व्यापार हुआ था? 1.25 लाख करोड़ का। तो आप अपनी तैयारी ठीक रखिए, और महाकुंभ में अगर आपको जाने का अवसर मिले तो जरूर जाएं, स्नान करें त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। और अपने एग्जाम के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द हो और अच्छा हो। आप वी प्लस यू क्लासेस को सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी रोचक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जानकारी लाते रहेंगे।